श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस सप्तम सोपान उत्तरकांड। केकिकंठाभनीलं सुरवर विलसद्विप्रपादाब्ज चिह्नं शोभाढ्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नं पाणो नाराच चापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानं नौमीड्यं जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारूढ़ रामम। मोर के कंठ की आभा के समान हरिताभ, नीलवर्ण, देवताओं में श्रेष्ठ, ब्राह्मण भृगुजी के चरण कमल के चिन्ह से सुशोभित, शोभा से पूर्ण, पीतांबरधारी, कमल नेत्र, सदा प्रसन्न, बाहों में बाण और धनुष धारण किए हुए, वानर समूह से युक्त, भाई लक्ष्मण जी से सेवित, स्तुति किए जाने योग्य श्री जानकी जी के पति, रघुकुल श्रेष्ठ, पुष्पक विमान पर सवार श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ। कौशलेंद्र पदकंज मंजुलो कोमलावज महेश वंदितो जानकी कर सरोजलालितो चिंतकस्य मन भृंग संगिनो। कौशलपुरी के स्वामी श्री राम जी के सुंदर और कोमल दोनों चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित हैं। श्री जानकी जी के चरण कमलों से दुलराए हुए हैं और चिंतन करने वाले के मन रूपी भौरे के नित्य संगी है, अर्थात चिंतन करने वालों का मन रूपी भ्रमर सदा उन चरण कमलों में बसा रहता है। कुंद इंदुदर गौर सुंदरम अंबिका पतिमभीष्ट सिद्धिदम कारुणिक कलकंजलोचनम नौमी शंकर मनंगमोचनम। कुंद के फूल चंद्रमा और शंख के समान सुंदर गौर वर्ण, जगत जननी श्री पार्वती जी के पति, वांछित फल के देने वाले, दुखियों पर सदा दया करने वाले, सुंदर कमल के समान जिनके नेत्र हैं, कामदेव से छुड़ाने वाले ऐसे कल्याणकारी शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। रहा एक दिन अवधि कर अति आरत पुर लोग, जहाँ तहाँ सोच ही नारी नर कृसतन राम वियोग। श्री राम जी के लौटने की अवधि का एक ही दिन बाकी रह गया, अतएव नगर के लोग बहुत अधीर हो रहे हैं। राम के वियोग में दुबले हुए स्त्री पुरुष जहां तहां विचार कर रहे हैं कि क्या बात है, राम जी क्यों नहीं आए। सगुन हो ही सुंदर सकल मन प्रसन्न सब केर, प्रभु आगवन जनाव जनु नगर रम्य चहु फेर। इतने में सब सुंदर शगुन होने लगे और सबके मन प्रसन्न हो गए। नगर में भी चारों ओर से रमणीक हो गया, मानो ये सब के सब चिन्ह प्रभु के शुभ आगमन को बता रहे हैं। कौसल्यादि मातु सब मन आनंद अस होई, आयहु प्रभु श्री अनुज जुत कहन चहत अब कोई। कौशल्या आदि सब माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है जैसे अभी कोई कहना ही चाहता है कि सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी आ गए। भरत नयन भुज दक्षिण फरकत बारहि बार, जानि सगुन मन हर्ष अति लागे करन विचार। भरत जी की दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही है। इसे शुभ शगुन जानकर उनके मन में अत्यंत हर्ष हुआ और वे विचार करके कहने लगे। रहु एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भयउ अपारा, कारण कवन नाथ नहीं आयऊ, जानि कुटिल की धोमोहि बिसरायऊ, धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी, कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा, ताथे नाथ संग नहीं लीना, जो करनी समुझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप सत कोरी,
जन अवगुण प्रभु मानन काऊ, दीन बंधु अति मृदुल सुभाऊ, मोरे जिय भरोस दृढ़ सोई, मिलहि राम सगुन शुभ होई। बीते अवधि रही जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। राम बिरह सागर मह भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत, आई गयऊ जनुपोत। बैठ देखी कुशासन, जटा मुकुट कृस गात, राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल जात। भरत जी की दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही है। इसे शुभ शगुन जानकर उनके मन में अत्यंत हर्ष हुआ और वे विचार करने लगे कि प्राणों के आधार रूप अवधि का एक ही दिन शेष रह गया। ये सोचते ही भरत जी के मन में अपार दुख हुआ। क्या कारण हुआ कि नाथ नहीं आए? प्रभु ने कुटिल जानकर कहीं मुझे भुला तो नहीं दिया? आहा, लक्ष्मण बड़े धन्य और बड़भागी हैं जो श्री राम जी के चरणारविंद के प्रेमी हैं। उनसे अलग नहीं हुए। मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल पहचान लिया, इसी से नाथ ने मुझे साथ नहीं लिया। बात भी ठीक है। यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान दे तो असंख्य कल्पों तक भी मेरा छुटकारा नहीं हो सकता, परंतु आशा इतनी है कि प्रभु सेवक का अवगुण कभी नहीं मानते। वे दीन बंधु हैं और अत्यंत ही कोमल स्वभाव के हैं। अतएव मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है कि श्री राम जी अवश्य मिलेंगे, क्योंकि मुझे शगुन बड़े शुभ हो रहे हैं। किंतु अवधि बीत जाने पर यदि मेरे प्राण रह गए तो जगत में मेरे समान नीच कौन होगा। श्री राम जी के विरह समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा था और उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी का ब्राह्मण का रूप धरकर वे इस प्रकार आ गए मानो उन्हें डूबने से बचाने के लिए नाव ही आ गई हो। हनुमान जी ने दुर्बल शरीर भरत जी की जटाओं का मुकुट बनाए, राम राम रघुपति जपते और कमल के समान नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहाते कुश के आसन पर बैठे देखा। देखत हनुमान अति हर्षिव, पुलक घात लोचन जल बरषिव। मन मह बहुत भांति सुख मानी, बोले श्रवण सुधा सम बानी। जासु बिरह सोचहु दिन राती, रटहु निरंतर गुण गण पाती। रघुकुल तिलक सुजन सुख दाता, आयौ कुशल देव मुनि त्राता। रिपु रणजीति सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सुनत बचन बिसरे सब दुखा, त्रसावंत जिमि पाई पीयूषा। को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय बचन सुनाए। मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुनु कृपा निधाना। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेट्यों सादर। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन स्रवत जल पुलकित गाता। कपितव दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम प्रीते। बार बार बूझी कुशलाता, तो कहूँ देव काह सुनु भ्राता। एहि संदेश सरिस जग माही, करि विचार देखें कछु नाही। नाहिन तात उरिन मैं तो ही, अब प्रभु चरित सुनावहु मोहि। तब हनुमंत नाई पद माथा, कहे सकल रघुपति गुण गाथा। कहु कपि कबहु कृपाल गुसाई, सुमरहि मोहि दास की नाई। निज दास ज्यों रघुवंश भूषण, कबहु मन सुमिरन कर्यो। सुनि भरत बचन विनीत, अति कपि पुलकितन चरणनि पर्यो। रघुवीर निज मुख जासु गुण गण कहत, अग जगन्नाथ जो। काहे न होई विनीत परम पुनीत, सदगुण सिंधु सो। राम प्राण प्रिय नाथ तुम, सत्य बचन मम तात। पुनि पुनि मिलत वरत सुनी, हर्ष नरदय समात। भरत चरण सिरुनाई, तुरित गयऊ कपि राम पही। कही कुशल सब जाई, हर्षि चलेऊ प्रभु जान चढ़ी। उन्हें देखते ही हनुमान जी बहुत हर्षित हुए।
उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बरसने लगा। मन में बहुत से प्रकार के सुख मानकर वे कानों के लिए अमृत समान वाणी बोले। जिनके विरह में आप दिन रात सोच करते घुलते रहते हैं, जिनके गुण समूहों की पंक्तियों को आप निरंतर रटते रहते हैं, वही रघुकुल के तिलक, सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं और मुनियों के रक्षक श्री राम जी सकुशल आ गए। शत्रु को रण में जीतकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं। देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। ये वचन सुनते ही भरत जी सारे दुख भूल गए, जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाए। भरत जी ने पूछा, हे तात, तुम कौन हो और कहां से आए हो जो तुमने मुझको ये परम प्रिय वचन सुनाए? हनुमान जी ने कहा, कृपा निधान सुनिए, मैं पवन का पुत्र और जाति का वानर हूँ। मेरा नाम हनुमान है। मैं दीनों के बंधु रघुनाथ जी का दास हूँ। ये सुनते ही भरत जी उठकर आदर पूर्वक हनुमान जी से गले लगकर मिले। मिलते समय प्रेम हृदय में नहीं समाता। नेत्रों से आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। भरत जी ने कहा, हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए। तुम्हारे रूप में मुझे प्यारे राम जी ही मिल गए। भरत जी ने बार बार कुशल पूछी और कहा, हे भाई सुनो, इस शुभ संवाद के बदले में मैं तुम्हें क्या दूं? इस संदेश के समान जगत में कुछ भी नहीं है। मैंने ये विचार करके देख लिया है। इसलिए हे तात, मैं तुमसे किसी भी प्रकार ऋणी नहीं हो सकता। अब मुझे प्रभु का चरित्र हाल सुनाइए। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री रघुनाथ जी की सारी गुण गाथा कही। भरत जी ने पूछा, हे हनुमान, कहो, कृपालु स्वामी रामचंद्र जी कभी मुझे अपने दास की तरह याद भी करते हैं? रघुवंश के भूषण श्री राम जी क्या कभी कभी अपने दास की भांति मेरा भी स्मरण कर लेते हैं? भरत जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर हनुमान जी पुलकित शरीर होकर उनके चरणों में गिर पड़े और मन में विचारने लगे कि जो चराचर के स्वामी हैं, वे रघुवीर अपने मुख से जिनके गुण समूहों का वर्णन करते हैं, वे भरत जी ऐसे विनम्र, परम पवित्र और सद्गुणों के समुद्र क्यों न हो, हैं ही। हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, आप राम जी को प्राणों के समान प्रिय है और हे तात, मेरा वचन सत्य है। यह सुनकर भरत जी बार बार मिलते हैं। हृदय में हर्ष समाता नहीं है। फिर भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत ही श्री राम जी के पास लौट गए और जाकर उन्होंने सब कुशल कही। तब प्रभु हर्षित होकर विमान पर चढ़कर चले। हर्षि भरत को सलपुर आए, समाचार सब गुर ही सुनाए। पुनि मंदिर में बात जनाई, आवत नगर कुशल रघुराई। सुनत सकल जननी उठी धाई, कही प्रभु कुशल भरत समुझाई। समाचार पुरवासिन पाए, नर अरु नारी हर्षि सब धाये। दधि दुर्बारोचन फल फूला, नव तुलसी दल मंगल मूला। भरी भरी हेम थार भामिनी, गावत चली सिंधूर गामिनी। जे जैसे ही तैसे ही उठ धावहीं, बाल वृद्ध कह संग न लावहीं। एक एकन कह बूझहि भाई, तुम देखे दयाल रघुराई। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा के खानी। भई सुहावन त्रिविध समीरा, भई सरजू अति निर्मल नीरा। हर्षित गुरु परिजन अनुज, भूसुर वृंद समेत। चले भरत मन प्रेमती, सन्मुख कृपा निकेत। बहुतक चढ़ी अटारिन, निरखहि गगन विमान। देखी मधुर सुर हर्षित, करहि सुमंगल गान। राकास शशि रघुपतिपुर, सिंधु देखी हर्षान। बढ़्यो कोलाहल करत जनु, नारी तरंग समान। इधर भरत जी हर्षित होकर अयोध्यापुरी में आए और उन्होंने गुरुजी को सब समाचार सुनाया। फिर राजमहल में खबर भेजी कि श्री रघुनाथ जी कुशल पूर्वक नगर को आ रहे हैं। खबर सुनते ही सब माताएं उठ दौड़ी। उन्होंने प्रभु की कुशल का समाचार कहकर सबको समझाया। नगर वासियों ने समाचार पाया तो स्त्री पुरुष सभी हर्षित होकर दौड़े। श्री राम जी के स्वागत के लिए दही, दूध, गोरोचन,
फल फूल और मंगल फूल, नवीन तुलसी दल आदि वस्तुएं सोने चांदी के थालों में भर भर कर हथनी किसी चाल वाली सौभाग्यवती स्त्रियां उन्हें लेकर गाती हुई चली। जो जैसे हैं, जिस दशा में हैं, वे वैसे ही वहीं से उसी दशा में उठकर दौड़ते हैं। देर हो जाने के डर से बालकों और बूढ़ों को कोई साथ नहीं लाते। एक दूसरे से पूछते हैं, भाई क्या तुमने दयालु श्री रघुनाथ जी को देखा है? प्रभु को आते जानकर अवधपुरी संपूर्ण शोभाओं की खान हो गई। तीनों प्रकार की सुंदर मधुर वायु बहने लगी। सरयू जी अत्यंत निर्मल जल वाली हो गई। गुरु वशिष्ठ जी, कुटुंब के सारे लोग, छोटे भाई शत्रुघ्न और ब्राह्मणों के समूह के साथ हर्षित होकर भरत जी अत्यंत प्रेम पूर्ण मन से कृपा के धाम श्री राम जी के सामने उनकी अगवानी के लिए चले। बहुत सी स्त्रियां अटारियों पर चढ़ी आकाश में विमान देख रही हैं और उसे देखकर हर्षित होकर मीठे स्वर से सुंदर मंगल गीत गा रही हैं। श्री रघुनाथ जी पूर्णिमा के चंद्रमा हैं और अवधपुरी समुद्र हैं, जो उस पूर्ण चंद्र को देखकर हर्षित हो रहा है और शोर करता हुआ बढ़ रहा है। इधर उधर दौड़ती हुई स्त्रियां उसकी तरंगों के समान लगती हैं। यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर, कफिन दिखावत नगर मनोहर। सुन कपीस अंगद लंकेसा, पावनपुरी रुचिर यह देसा। यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जानई को। जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरजु पावनी। जामज्जन ते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा। अति प्रिय मोहि यहाँ के बासी, मम धाम दापुरी सुख राशि। हर से सब कपि सुनी प्रभु बानी, धन्यवध जो राम बखानी। आवत देखी लोग सब कृपा सिंधु भगवान, नगर निकट प्रभु प्रेरेऊ, उतरेऊ भूमि विमान। उतरी कहू प्रभु पुष्प कही, तुम कुबेर पहि जाहू। प्रेरित राम चले उसो, हर्षु बिरहु अति ताहू। यहाँ विमान से सूर्य कुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य राम जी वानरों को मनोहर नगर दिखा रहे हैं। वे कहते हैं, हे सुग्रीव, हे अंगद, हे लंकापति विभीषण, सुनो, यह पूरी पवित्र है और यह देश सुंदर है। यद्यपि सबने बैकुंठ की बड़ाई की है, यह वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है, परंतु अवधपुरी के समान मुझे वह भी प्रिय नहीं है। यह भेद कोई कोई बिरले ही जानते हैं। यह सुहावनी पुरी मेरी जन्मभूमि है। इसके उत्तर दिशा में जीवों को पवित्र करने वाली सरयू नदी बहती है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम मेरे सामीप्य मुक्ति पा जाते हैं। यहाँ के निवासी मुझे बहुत ही प्रिय है। यह पूरी सुख की राशि और मेरे परम धाम को देने वाली है। प्रभु की वाणी सुनकर सब वानर हर्षित हुए और कहने लगे, जिस अवध की स्वयं श्री राम जी ने बड़ाई की, वह निश्चित ही धन्य है। कृपा सागर भगवान श्री राम जी ने सब लोगों को आते देखा तो प्रभु ने विमान को नगर के समीप उतरने की प्रेरणा की। तब वह पृथ्वी पर उतरा। विमान से उतरकर प्रभु ने पुष्पक विमान से कहा कि अब तुम कुबेर के पास जाओ। श्री राम जी की प्रेरणा से वह चला तो, पर अपने स्वामी के पास जाने का एक हर्ष है और प्रभु राम जी से अलग होने का अत्यंत दुख भी। आए भरत संग सब लोगा, कृसतन श्री रघुवीर वियोगा। वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक, देखे प्रभु मही धरी धनुषायक। धाई धरे गुर चरण सरोरुह, अनुज सहित अति पुलक तनोरुह। भेंटी कुशल बूझी मुनि राया, हमरे कुशल तुम्हारी दाया। सकल द्विजन मिलियायऊ माथा, धर्म धुरंधर रघुकुल नाथा। गहे भरत पुनि प्रभु पद पंकज, नमत जिनहि सुर मुनि शंकर अज। परे भूमि नहीं उठत उठाए, बर करि कृपा सिंधूर लाए। श्यामल गात रोम बैठाड़े, नवराजीव नयन जल बाढ़े।
राजीव लोचन स्रवत जलतन ललित पुलकावली बनी। अति प्रेम हृदय लगाई अनुजहि मिले प्रभु त्रिभुवन धनी। प्रभु मिलत अनुजहि सोह मोपहि जाति नहीं उपमा कही। जनु प्रेम अरु सिंगार तनु धरि मिले बर सुषमालही। बूझत कृपा निधि कुशल भरत ही बचन बेगिन आवई। सुनु सिवासो सुख बचन मन ते भिन्न जान जो पावई। अब कुशल कौशल नाथ आरत जानी जन दर्शन दियो। बूढ़त बिरह बारिश कृपा निधान मोहि कर गहिलियो। पुनि प्रभु हरषि शत्रुघ्न भेंटे हृदय लगाई। लक्ष्मण भरत मिले तब परम प्रेम दो भाई। भरत जी के साथ सब लोग आए। श्री रघुवीर के वियोग से सबके शरीर दुबले हो रहे हैं। प्रभु ने वामदेव वशिष्ठ आदि मुनि श्रेष्ठों को देखा तो उन्होंने धनुष बाण पृथ्वी पर रखकर छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित दौड़कर गुरु जी के चरण कमल पकड़ लिए। आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है। गुरु जी के चरण जिसने पकड़ लिए वो तर जाता है, और यहाँ तो ऐसा लगता है मानो गुरु स्वयं तर गए। उनके रोम रोम अत्यंत पुलकित हो रहे हैं। मुनिराज वशिष्ठ जी ने उठकर उन्हें गले लगाकर कुशल पूछी। प्रभु ने कहा, आपकी ही दया में हमारी कुशल है। धर्म की धूरी धारण करने वाले रघुकुल के स्वामी श्री राम जी ने सब ब्राह्मणों से मिलकर उन्हें मस्तक नवाया। फिर भरत जी ने प्रभु के वे चरण कमल पकड़े जिन्हें देवता मुनि शंकर जी और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। भरत जी पृथ्वी पर पड़े, उठाए नहीं उठते। तब कृपा सिंधु श्री राम जी ने उन्हें जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। उनके सांवले शरीर पर रोए खड़े हो गए। नवीन कमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्रुओं के जल की बाढ़ आ गई। कमल के समान नेत्रों से जल बह रहा है। शरीर में सुंदर पुलकावली अत्यंत शोभा दे रही हैं। त्रिलोकी के स्वामी प्रभु श्री राम जी छोटे भाई भरत जी को अत्यंत प्रेम से हृदय से लगाकर मिले। भाई से मिलते समय प्रभु जैसे शोभित हो रहे हैं उसकी उपमा मुझसे कही नहीं जाती। मानो प्रेम और श्रृंगार शरीर धारण करके मिले और श्रेष्ठ शोभा को प्राप्त हुए। कृपा निधान श्री राम जी भरत जी से कुशल पूछते हैं, परंतु आनंदवश भरत जी के मुख से वचन भी नहीं निकलते। शिव जी ने कहा, हे पार्वती सुनो, वह सुख जो उस समय भरत जी को मिल रहा है ना, वचन और मन से परे है और उसे वही जानता है जो उसे पाता है। भरत जी ने कहा, हे कौशलनाथ, आपने दुखी जानकर दास को दर्शन दिए, इससे अब कुशल है। वीरा समुद्र में डूबते हुए मुझको कृपा निधान ने हाथ पकड़कर बचा लिया। फिर प्रभु हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगाकर उनसे मिले। तब लक्ष्मण जी और भरत जी दोनों भाई भी प्रेम से मिले। भरतानुज लक्ष्मण पुनि भेंटे, दुसह बिरह संभव दुख मेटे। सीता चरण भरत सिरुनावा, अनुज समेत परम सुख पावा। प्रभु बिलोकी हर्षे पुरबासी, जनित वियोग विपति सब नासी। प्रेमातुर सब लोग निहारी, कौतुक कीन कृपाल खरारी। अमित रूप प्रगटे तेहि काला, जथा जोग मिले सब ही कृपाला। कृपा दृष्टि रघुवीर बिलोकी, किए सकल नर नारी बिसोकी। क्षण मही सब ही मिले भगवाना, उमा मरम यह काहू न जाना। एहि विधि सब ही सुखी करि रामा, आगे चले सील गुण धामा। कौसल्यादि मातु सब धाई, निरखी बाछ जनु धेनु लवाई। जनु धेनु बालक बछता जिग्रह चरण बन पर बस गई। दिनांतपुर रुख स्रवत थन हुंकार करि धावत भई। अति प्रेम प्रभु सब मातु भेंटी, बचन मृदु बहुविधि कहे। गई विषम विपति वियोग, भवति न हरस सुख अगणित लहे। भेट्यूं तनय सुमित्रा, राम चरण रति जानी। राम ही मिलत कैकई, हृदय बहुत सकुचानी।
लक्ष्मण सब मातन मिली, हर्षे आशीष पाई। कैकेयी कै पुनि पुनि, मिले मन कर क्षोभुन जाई। और इस प्रकार लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी से गले लगकर मिले और विरह से उत्पन्न दूसरे दुख का नाश किया। फिर भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी ने सीता जी के चरणों में सिर नवाया और परम सुख प्राप्त किया। प्रभु को देखकर अयोध्यावासी सब हर्षित हुए। वियोग से उत्पन्न सारे दुख नष्ट हो गए। तब लोगों को प्रेम विभल और मिलने के लिए अत्यंत आतुर देखकर खर के शत्रु कृपालु श्री राम जी ने एक चमत्कार किया। उस समय कृपालु श्री राम जी असंख्य रूपों में प्रकट हो गए और सबसे एक ही साथ यथा योग्य मिले। श्री रघुवीर ने कृपा की दृष्टि से देखकर सब नर नारियों को शोक से रहित कर दिया। भगवान क्षण मात्र में सबसे मिल लिए। हे उमा, यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। इस प्रकार सील और गुणों के धाम श्री राम जी सबको सुखी करके आगे बढ़े। कौशल्या आदि माताएं ऐसे दौड़ी मानो नई ब्याई हुई गौएं अपने बछड़ों को देख कर दौड़े। मानो नई ब्याई हुई गौएं अपने छोटे बछड़ों को घर पर छोड़ परवश होकर वन में चरने गई हो और दिन का अंत होने पर बछड़ों से मिलने के लिए हुंकार करके थन से दूध गिराती हुई नगर की ओर दौड़ी हों। प्रभु ने अत्यंत प्रेम से सब माताओं से मिलकर उनसे बहुत प्रकार के कोमल वचन कहे। वियोग से उत्पन्न भयानक विपत्ति दूर हो गई और सबने प्रभु से मिलकर और उनके वचन सुनकर अगणित सुख और हर्ष प्राप्त किए। सुमित्रा जी अपने पुत्र लक्ष्मण जी की राम जी के चरणों में प्रीति जानकर उनसे मिली। श्री राम जी से मिलते समय कैकेयी मन में बहुत सकुचाई। लक्ष्मण जी भी सब माताओं से मिलकर और आशीर्वाद पाकर हर्षित हुए। वे कैकेयी से बार बार मिले परंतु उनके मन का क्षोभ नहीं जाता। सासुन सबनी मिली बैदेही, चरण ही लागी हर्षु अति तेहि। देहि असीस बूझी कुशलाता, होई अचल तुम्हार अहिवाता। सब रघुपति मुख कमल बिलो कहीं, मंगल जानी नयन जल रो कहीं। कनक थार आरती उतारही, बार बार प्रभु गात निहारही। नाना भांति निछावरी करही, परमानंद हर्ष उर भरही। कौसल्या पुनि पुनि रघुबीरही, चितवती कृपा सिंधुरन धीरहि। हृदय विचारति बारहि बारा, कवन भांति लंका पति मारा। अति सुकुमार जुगल मेरे बारे, निशिचर सुभट महाबल भारे। लक्ष्मण अरु सीता सहित प्रभु ही बिलोकति मातु। परमानंद मगन मन, पुनि पुनि पुलकित गातु। जानकी जी सब सासुओं से मिली और उनके चरण लगकर उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ। सासुएं कुशल पूछकर आशीष दे रही हैं कि तुम्हारा सुहाग अचल हो। सब माताएं श्री रघुनाथ जी का कमल सा मुखड़ा देख रही हैं। नेत्रों से प्रेम के आंसू उमड़ आते हैं परंतु मंगल का समय जानकर वे आंसुओं को के जल को नेत्रों में ही रोक के रखती हैं। सोने के थाल से आरती उतारती हैं और बार बार प्रभु के श्री अंगों की ओर देखती हैं। अनेकों प्रकार से निछावरे करती हैं और हृदय में परमानंद और हर्ष हो रहा है। कौशल्या जी बार बार कृपा के सागर और रणधीर श्री रघुवीर जी को देख रही हैं। वे बार बार हृदय में विचारती है कि इन्होंने लंकापति रावण को कैसे मारा। मेरे ये दोनों बच्चे बड़े ही सुकुमार है और राक्षस तो बड़े भारी योद्धा और महान बली थे। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित प्रभु श्री राम जी को माता देख रही हैं। उनका मन परमानंद में मग्न है और शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। लंकापति कपीस नल नीला, जामवंत अंगद शुभशीला। हनुमदादि सब बानर बीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा। भरत स्नेहशील व्रत नेमा, सादर सब बर नहीं अति प्रेमा। देखी नगर बासिन कै रीति, सकल सराहि प्रभु पद प्रीति। पुनि रघुपति सब सखा बुलाए, मुनि पद लागहु सकल सिखाए। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा दनुजरन मारे। ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कह बेरे। मम हित लागी जन्म न हारे,
भरतु ते मोहि अधिक प्यारे। सुनि प्रभु बचन मगन सब भय, निमिष निमिष उपजत सुख नय। कौसल्या के चरणनी पुनितिन नायउ माथ, आशीष दीन हर्षि तुम प्रिय मम जिमि रघुनाथ। सुमन वृष्टि नभ संकुल भवन चले सुख कंद, चले अटारिन देखहि नगर नारी नर वृंद। लंकापति विभीषण, वानरराज सुग्रीव, नल नील, जाम्बवान और अंगद और हनुमान जी आदि सभी उत्तम स्वभाव वाले वीर वानरों ने मनुष्यों के मनोहर शरीर धारण कर लिए। वे सब भरत जी के प्रेम, त्याग के व्रत और नियमों के अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक बड़ाई कर रहे हैं और नगरवासियों के शील, प्रेम और विनय से पूर्ण रीति देखकर वे सब प्रभु के चरणों में उनके प्रेम की सराहना करते हैं। फिर रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया और सबको सिखाया कि मुनि के चरणों में लगो। ये गुरु वशिष्ठ जी हमारे कुल के पूज्य हैं, इन्हीं की कृपा से रण में राक्षस मारे गए हैं। बिना गुरु कृपा कुछ भी नहीं हो सकता। फिर गुरु जी से कहा, हे मुनि सुनिए, ये मेरे सखा हैं। इस संग्राम रूपी समुद्र में मेरे लिए बड़े जहाज के बेड़े के समान हुए। मेरे हित के लिए इन्होंने अपने जन्म तक हार दिए, अपने प्राणों तक को होम कर दिया। ये मुझे भरत से भी अधिक प्रिय है। प्रभु के वचन सुनकर सब प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। इस प्रकार पल पल में उन्हें नए नए सुख उत्पन्न हो रहे हैं। फिर उन लोगों ने कौशल्या जी के चरणों में मस्तक नवाए। कौशल्या जी ने हर्षित होकर आशीषें दी और कहा, तुम मुझे रघुनाथ के समान प्यारे हो। आनंद कंद श्री राम जी अपने महल को चले। आकाश से पुष्पों की वृष्टि हुई। नगर के स्त्री पुरुषों के समूह अटारियों पर चढ़कर उनके दर्शन करते हैं। कंचन कलश विचित्र समारे, सबहि धरे सजी निज निज द्वारे। बंदन बार पताका केतु, सबनि बनाए मंगल हेतु। बीथि सकल सुगंध सिंचाई, गजमनि रचि बहु चौक पुराई। नाना भांति सुमंगल साजे, हर्षि नगर निशान बहु बाजे। जहाँ तहाँ नारी निछावरी करहीं, दे असीस हर्ष उर भरहीं। कंचन थार आरती नाना, जुबती सजे करहीं शुभ गाना। करहीं आरती आरती हर के, रघुकुल कमल विपिन दिन करके। पुर शोभा संपत्ति कल्याणा, निगम शेष शारदा बखाना। त्यो यह चरित देखी ठगी रहीं, उमता सुगुण नर किमि कहीं। नारी कुमुदिनी अवदसर, रघुपति बिरह दिनेश। अस्त भय विगसत भई, निरखी राम राकेश। होहि सगुन शुभ विधि विधि, बाजहि गगन निशान। पुर नर नारी सनाथ करी, भवन चले भगवान। सोने के कलशों में मणि रत्नादि से अलंकृत कर और सजाकर सब लोगों ने अपने अपने दरवाजों को सजाया। लोगों ने मंगल के लिए बंधन मार, ध्वजा और पताकाएं लगाई। सारी गलियां सुगंधित द्रव्यों से सिंचाई गई। गज मुक्ताओं से रचकर बहुत से चौके पुराए। अनेक प्रकार के सुंदर मंगल साज सजाए गए और हर्षपूर्वक नगर में बहुत से डंके बजने लगे। स्त्रियां जहां तहां निछावर करती हैं, हृदय में हर्षित होकर आशीर्वाद देती हैं। बहुत सी युवती स्त्रियां सोने के थालों में अनेक प्रकार की आरती सजाकर मंगल गान करती हैं। वे दुखों को हरने वाले सूर्य कुल रूपी कमल वन के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी की आरती कर रही हैं। नगर की शोभा, संपत्ति और कल्याण का वेद शेष जी और सरस्वती जी वर्णन करते हैं, परंतु वे भी अचरित्र देखकर ठगे से रह जाते हैं, स्तंभित हो रहते हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, तब भला मनुष्य उनके गुणों को कैसे कह सकते हैं। स्त्रियां कुमुदिनी हैं। अयोध्या सरोवर और श्री रघुनाथ जी का विरह सूर्य है। इस विरह सूर्य के ताप से वे मुरझा गई थी। अब उस विरह रूपी सूर्य के अस्त होने पर श्री राम रूपी पूर्ण चंद्र को निरख कर वे खिल उठी। अनेक प्रकार के शुभ सगुन हो रहे हैं। आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। नगर के पुरुषों और स्त्रियों को सनाथ देखकर भगवान श्री राम जी महल को चले। प्रभु जाई कैकेयी लजानी, प्रथमता सुग्रह गए भवानी। ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीना,
पुनि निज भवन गवन हरि कीना, कृपा सिंधु जब मंदिर गए, पुर नर नारी सुखी सब भय। गुरु वशिष्ठ द्विज लिए बुलाई, आज सुघरि सुदिन समुदायी। सब द्विज देहु हरसि अनुशासन, रामचंद्र बैठहि सिंहासन। मुनि वशिष्ठ के वचन सुहाए, सुनत सकल विप्रन अति भाए। कहीं वचन मृदु विप्र अनेका, जग अभिराम राम अभिषेका। अब मुनि बर विलंब नहीं कीजे, महाराज कह तिलक करीजे। तब मुनि कहु सुमंत्र सन, सुनत चले हर्षाई। रथ अनेक बहुबाजी गज, तुरत संवारे जाई। जय तै धावन पठई पुनि, मंगल द्रव्य मगाई। हरस समेत वशिष्ठ पद, पुनि सिरुनायऊ आई। शिव जी कहते हैं, भवानी, प्रभु ने जान लिया कि माता कैकेयी लज्जित हो गई हैं, इसलिए वे सबसे पहले उन्हीं के महल को गए और उन्हें समझा बुझाकर बहुत सुख दिया। फिर श्री हरि ने अपने महल को गमन किया। कृपा के सागर श्री राम जी जब अपने महल को गए तब नगर के स्त्री पुरुष सब सुखी हुए। गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर कहा, आज शुभ घड़ी, सुंदर दिन आदि सभी शुभ योग हैं। आप सब ब्राह्मण हर्षित होकर आज्ञा दीजिए, जिसमें श्री राम जी सिंहासन पर विराजमान हो। वशिष्ठ मुनि के सुहावने वचन सुनते ही सब ब्राह्मणों को अच्छे लगे। वे सब अनेकों ब्राह्मण कोमल वचन कहने लगे कि श्री राम जी का राज्याभिषेक संपूर्ण जगत को आनंद देने वाला है। हे मुनि श्रेष्ठ, अब विलंब न कीजिए और महाराज का तिलक शीघ्र कीजिए। तब मुनि ने सुमंत्र जी से कहा। वे सुनते ही हर्षित होकर चले। उन्होंने तुरंत ही जाकर अनेकों रथ घोड़े और हाथी सजाए और जहां तहां सूचना देने वाले दूतों को भेजकर मांगलिक वस्तुएं मंगाकर और फिर हर्ष के साथ आकर वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। दोहा क्रमांक 10 ख तक। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। ओ